तो हमने लास्ट पार्ट में देखा था विंग ने अपने प्यार को कन्फेस कर दिया था वांग जी के सामने और विंग कंटिन्यूसली रोते जा रहा था। जब वांग जी विंग के मुंह से ये सब सुनता है ना तो वांग जी विंग की ओर देख रहा था, जहाँ पे विंग कहता है आई लव यू लांजान, तुम जितनी चाहो जितनी बार चाहो मैं उतनी बार बोल सकता हूँ तुम्हें, बट प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज़ मत जाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे दूर हो जाओ, और सॉरी मीन्स मेरी सारी गलती है, मुझे माफ़ कर देना, आई लव यू लांजान, आई लव यू, ऐसे कहता है। जहाँ पे लांजान जो नीचे बैठता है और विंग के सर को ऊपर करता है और कहता है आई लव यू टू विंग, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग जब वांग जी के मुँह से ये सुनता है ना तो विंग जल्दी से वांग जी को हक करता है और कहता है मुझे माफ़ कर देना, आई एम सॉरी, और विंग कंटिन्यूसली रोना स्टार्ट कर देता है और वांग जी कहता है ओके ओके सॉरी, ओके ओके मैं समझ गया, मुझे भी माफ़ कर देना, मैंने भी तुमसे रूड बिहेव किया था। जहाँ पे विंग कंटिन्यूसली जो है ना वांग जी को कस के हक किए हुए था वो छोड़ ही नहीं रहा था। जहाँ पे वांग जी कहता है विंग अब हो चुका होगा, शांत हो जाओ शांत हो जाओ, ठीक है सब, मैं भी माफ़ी मांग रहा हूँ, मैंने भी तुम्हारे साथ वैसे ही बिहेव किया। जहाँ पे विंग कहता है नहीं, तुमने तो मुझे सबक सिखाया है, तुमने तो मुझे समझाया है कि मुझे तुम्हारे ऊपर ध्यान देना चाहिए, थैंक यू लांजान, तुमने मुझे एहसास दिलाया है। जहाँ पे हमारा वांग जी विंग को जो ना अपनी विंग के फेस को पकड़ता है और अपनी ओर करते हुए जो ना विंग के फेस पे एक छोटा सा यानी विंग के लिप्स पे एक छोटा सा टैप करता है, कहता है ओके अब शांत हो जाओ, जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें नीचे जाना है और ऊपर से तुम गीले हो, इससे तुम बीमार हो जाओगे। जहाँ पे विंग कहता है नहीं मुझे नहीं जाना, ऐसे कहता है। लांजान कहता है विंग क्या कर रहे हो, बच्चों की तरह हरकतें मत करो। जहाँ पे विंग कहता है तुम मेरे कपड़े चेंज करवा दो। जहाँ पे लांजान विंग, तो विंग कहता मैंने कहा ना। जहाँ पे जो है ना हमारा लांजान जो विंग के जो शर्ट जो थी ना वो रेड वाली उसने शर्ट पहनी हुई थी ना, उसकी सिर्फ एक बटन लगाई हुई थी, तो लांजान कहते ठीक है, और लांजान जो है ना विंग के उस बटन को ओपन करता है और विंग के शर्ट को निकाल देता है। जहाँ पे विंग सिर्फ लांजान के जो है ना शर्ट को पकड़ा हुआ था और लांजान जो विंग के शर्ट को निकालने के बाद कहता है कि अब मुझे छोड़ो तो कपड़ से शर्ट तो निकालने दो। जहाँ पे विंग कहता है नहीं। जहाँ पे लांजान कहते विंग, जहाँ पे विंग कहता है पहले मुझे किस करो, तो लांजान कहते विंग बच्चों की तरह। जहाँ पे विंग कहता मैंने कहा मुझे किस करो। जहाँ पे फिर लांजान जो है विंग के पास झुकता है और विंग को एक छोटा सा किस करता है। विंग कहता है ऐसे नहीं, मुझे फुल फोर्स के साथ पैशन के साथ तुम्हारा किस चाहिए। जहाँ पे लांजान कहता है विंग हम बाद में करेंगे। जहाँ पे विंग कहता है नहीं मुझे अभी चाहिए, ऐसे कहता है। तो लांजान उसे उसकी विश पूरी करते हुए हमारे विंग को उस पैशन के साथ एक बड़ा सा लॉन्ग किस करता है और किस करने के बाद जो ना विंग को छोड़ देता है। जहाँ पे विंग उसे देख रहा था। जहाँ पे लांजान जल्दी से कपड़े निकालता है और विंग के तावेल की मदद से विंग के पहले बॉडी को क्लीन करता है, बिल्कुल तो पोंछता है, उसके बाद जो ना विंग को शर्ट पहना देता है। उसके बाद जो ना विंग के पैंट को भी निकालता है और विंग को पैंट भी पहना देता है। बोले तो नाइट सूट पूरी तरह से पहनाने के बाद जो है ना वांग जी कहता है विंग कहता है तो लांजान कहता है आओ यहाँ बैठो। जहाँ पे विंग को वहाँ पे जाके बैठा देता है, जिसके बाद जो है ना विंग के बालों को अच्छे से सेट करता है हमारा लांजान और विंग की ओर देखते कहता है चलो अब। जहाँ पे वो लोग नीचे आ जाते हैं विंग और लांजान। जहाँ पे लांजान और विंग आने के बाद अपनी अपनी चेयर के पास जा रहे थे, बट विंग जाता है और वांग जी के पास जाके बैठ जाता है। जहाँ पे अभी शीजान बैठने वाले थे, क्योंकि शीजान जो है ना अपने भाई के पास और चेन के पास बैठे थे, बट हमारा विंग जो था ना वो एक स्पेशल चेयर बोले तो स्पेशल चेयर पे था। बट अभी जो ना विंग वहाँ पे जाके बैठ चुका था, तो शीजान विंग की ओर देख रहे थे। जहाँ पे शीजान को देखते हुए विंग कहता क्या आप वहाँ बैठ सकते हो शीजान, मैं वांग जी के साथ बैठना चाहता हूँ। तो शीजान वांग जी की ओर देखता है, जहाँ पे वांग जी एक स्माइल कर रहा था। तो शीजान समझ जाता है कि इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो चुका है करके। जहाँ पे जो है ना शीजान कहता है ठीक है, और विंग वांग जी के साथ बैठता है और अपने डिनर को एंजॉय करता है। जहाँ पे डिनर के टाइम जो है ना विंग वांग जी को जो है सारी डिशेस दे रहा था। जहाँ पे सभी लोग देख रहे थे विंग के बिहेवियर को, क्योंकि विंग वांग जी को ये खाओ, ये तुम्हें अच्छा लगेगा, ये लो ये मेरी फेवरेट है, तुम्हें पसंद आएगी। विंग ऐसे करते हुए जो सब चीज़ें दे रहा था वांग जी को, और वांग जी की प्लेट जो ना फुल हो चुकी थी, जगह भी नहीं बची थी, और वांग जी तो वो चीज़ें खा भी नहीं रहा था, बट विंग बार बार उसके प्लेट में डालते जा रहा था। जहाँ पे वांग जी कहते विंग रुक जाओ। जहाँ पे विंग कहते क्या हुआ। जहाँ पे लांजान कहते देखो मेरी प्लेट। जहाँ पे विंग देखता है कि कोई जगह नहीं है, तो वो विंग कहता है आई एम सॉरी ऐसे कहता है, और विंग चुपचाप से अपना खाना खाना स्टार्ट कर देता है और विंग एम्बेरसमेंट से अपने मुंह को सर को नीचे कर देता है, क्योंकि सारी फैमिली विंग को देख के हंस रही थी इसके कारण। जहाँ पे वांग जी भी स्माइल करा था। और खाना खा कर होने के बाद जो है ना वांग जी शीजान के पास आता है और बताता है कि विंग ने उससे माफ़ी मांगी है करके और सब कुछ ठीक हो चुका है करके। तो शीजान भी एक स्माइल करते हैं और कहते हैं देखा मैंने कहा था ना मेरा प्लान कामयाब होगा। जहाँ पे वांग जी कहता है जिसके बाद जो है ना हमारा वांग जी आ जाता है
अपने कमरे में, क्योंकि विंग वहाँ पे जाके वांग जी का वेट कर रहा था। जैसे ही वांग जी अंदर आता है ना, तो विंग उसके ऊपर सवालों की बारिश कर देता है और कहता है वो सीसी कौन है, और वो सीसी के साथ तुम उस रात पे बेड पे क्यों सोए थे, और जो ऊपर से तुम वहाँ पे जा रहे हो, तुम क्यों जा रहे हो, वहाँ पे सीसी भी आएगी, और तुम दोनों के बीच में कुछ तो है तो नहीं ना, वो सीसी तुम्हें पसंद करती, तुम्हें तो उसने आई लव यू भी कहा था, तुम्हारे दिल में उसके लिए फीलिंग तो नहीं है ना। जहाँ पे वांग जी विंग के मुँह से इतने सारे सवाल सुनने के बाद वांग जी बैठे हुए थे, विंग अभी रुक भी जाओ। जहाँ पे वे कहता मुझे बताओ, जहाँ पे जो वांग जी विंग के वो देखते होता है, विंग वो सिर्फ मेरी दोस्त है, मैंने कहा था ना वो मेरी दोस्त है, ठीक है। तो विंग कहता बट वो तुम्हें पसंद करती है, उसने तुम्हें आई लव यू कहा था। तो वांग जी कहता हाँ नॉर्मली वो फ्रेंड के तौर पे मुझे हर बार आई लव यू कहते, बट विंग कहते नहीं, मुझे उसके आंखों में दिखता है। तो वांग जी कहते विंग शायद से तुम्हारी आंखें ख़राब हो चुकी है, और वैसे भी उसके पास लाइफ पार्टनर है। तो विंग कहता क्या? हाँ। तो वांग जी कहता है हाँ, उसकी पहले से इंगेजमेंट हो चुकी है, उसके पास उसका ऑलरेडी एक अल्फ़ा है, वो सिर्फ मेरी दोस्त है। तो विंग कहता ओह अच्छा। ऊपर से रही वो पिकनिक पे मैं अपने क्लाइंट के साथ जा रहा हूँ, तो तुम भी चल सकते हो विंग। विंग कहता क्या सच में? तुमने तो मुझे मना किया था ना। तो वांग जी कहता उस टाइम पे तुम शायद से अपने काम पे ज़्यादा ध्यान देते, बट अभी लगता है कि तुम मुझ पे ध्यान दोगे, इसलिए। तो विंग कहता है ठीक है मैं चलूँगा। तो वांग जी एक स्माइल करता है। हमारा विंग वांग जी से कहता है कि चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो वांग जी कहते क्या क्या स्टार्ट करना है? तो विंग कहते निकालो अपने कपड़े। तो वांग जी कहते क्या क्या करना है विंग? तो विंग कहते लव मेकिंग, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग जल्दी जल्दी अपने कपड़े निकाल रहा था और वांग जी उसे देख रहा था, और वांग जी कहते विंग कहते क्या क्या हुआ, बहुत दिन हो चुके हैं हम लोग ने ये नहीं किया है, ऐसे कहता है। और विंग जो ना अपने शर्ट को निकालते हुए जो वांग जी के पास आता है और वांग जी के जो थाइस के ऊपर बैठ जाता है और वांग जी को किस करना स्टार्ट कर देता है। और विंग खुद ही वांग जी को किस करते जा रहा था, जहाँ पे वांग जी भी विंग के बैक को अच्छे से पकड़ता है, उसके हिप्स को अच्छे से पकड़ने के बाद वांग जी भी उसे किस बैक करना स्टार्ट कर देता है, और वांग जी और विंग एक दूसरे को डीपली किस करना स्टार्ट कर देते हैं। और हमारा विंग किस करते हुए वांग जी को बाइट कर देता है, और वांग जी से दूर होते हुए कहता है तुमने मुझे इतना परेशान किया ना ये इसलिए। और फिर से विंग वांग जी को किस करता है, और वांग जी भी किस बैक करते जा रहा था। तभी विंग फिर से बाइट करता है, और इस बात खून निकल आ जाता है, और विंग दूर हो जाता है और कहता है और याद रखना तुम्हारे करीब कोई भी नहीं आ सकता मेरे अलावा। तो वांग जी विंग की ओर देख रहा था, बट विंग फिर से उसके लिप्स को कैप्चर कर देता है, और लिप्स को कैप्चर करने में वो डीपली किस करते जा रहा था, जहाँ पे हमारा विंग फिर से वांग जी से कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू लांझान, ऐसे कहता है। और विंग फिर से लांझान को किस करना स्टार्ट कर देता है, और इस बार जो ना विंग के मुंह में जो ना खून का तेज़ भी आ रहा था, और वांग जी को भी आ रहा था, बट वांग जी भी विंग को उस पैशन के साथ किस करते जा रहा था। और वांग जी विंग को उठाते हुए जो ना बेड पे सुला देता है, जिसके बाद जो है ना वांग जी किसको ब्रेक करता है और कहता है मैं समझ चुका हूँ, ठीक है, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग एक स्माइल करता है, जिसके बाद जो ना वांग जी भी अपने क्लोथ को निकालता है और विंग के पैंट को भी निकाल देता है, जिसके बाद जो है ना वांग जी विंग के ऊपर आता है और विंग के बॉडी को किस करना सक करना स्टार्ट कर देता है। और विंग मॉर्निंग करते जा रहा था हमारे वांग जी के नाम से, और वांग जी हार्डली उसे किस करते जा रहा था, उसकी बॉडी पे अपने मार्क्स बनाते जा रहा था। इस बार जो है ना वांग जी बहुत ज़्यादा हार्डली विंग के ऊपर मार्क बनाते जा रहा था, और विंग जो मौन करते जा रहा था, वांग जी अपने लोअर एरिया को विंग के अंदर भी एंटर करवा देता है। तो विंग चिल्लाता है ज़ोर से, और उन दोनों के लव मेकिंग सेक्शन स्टार्ट हो चुका था, और विंग मॉर्निंग करते जा रहा था, बुरी तरह से विंग मॉर्निंग करते जा रहा था। और वांग जी और विंग उस टाइम पे उस रात को 2-3 बार कंटिन्यूस लव मेकिंग करते हैं। और अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ पे वांग जी उठ चुका था, और आज इस बार विंग उसके साइड में लेटा हुआ था। वांग जी विंग को देखता है और विंग के लिप्स पे एक छोटा सा टैप करता है, और विंग धीरे से आइज़ को ओपन करता है और लांझान की ओर देखता है और गुड मॉर्निंग कहता है, और विंग भी लांझान के लिप्स पे एक छोटा सा टैप करता है। और उसके बाद जो है ना लांझान और विंग दोनों एक साथ उठने के बाद वो दोनों एक साथ शावर लेने के लिए चले जाते हैं, और वांग जी और विंग शावर लेते हुए भी एक दूसरे को किस करते जा रहे थे, और विंग भी लांझान को सेम पैशन के साथ किस करते जा रहा था, और शावर के नीचे भी वो एक बार इंटीमेट हो जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों बाहर रहते हैं और दोनों एक साथ ही रेडी होते हैं। और वांग जी बताता है कि वो आज बिज़ी होगा करके, और जो है ना तुम मेरे साथ चलना चाहते हो या नहीं। जहाँ पे विंग कहता है कि मैं ज़रूर चलता, बट रहने दो, तुम मत जाओ। जहाँ पे लांझान विंग की बात मान लेता है और कहता है ठीक है तुम चाहते हो तो वही सही, ऐसे कहता है। और वांग जी और लांझान जो रेडी होके नीचे आते हैं, सुबह एक साथ मिलके वो ब्रेकफास्ट करते हैं, जिसके बाद जो है ना वांग जी विंग को ड्रॉप करता है, क्योंकि विंग ने कहा था कि तुम मुझे ड्रॉप करो करके, तुम ही मुझे पिकअप करने के लिए आना करके। तो लांझान ने हाँ कहा था। जिसके बाद ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद जो है ना
आज विंग और वांगजी और सारी फैमिली जो थी ना वो पिकनिक के लिए आई थी, जहाँ पे वांगजी ने ये प्लान बनाया था और विंग भी इस प्लान में मौजूद था। तो सब लोग पिकनिक पे इंजॉय कर रहे थे। बट जो है ना विंग अचानक से जो है ना विंग को वोमिटिंग होना स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे विंग खाने के बाद जो है ना जल्दी से उठते हुए वहाँ से भाग जाता है और वांगजी को समझ भी नहीं आता और वांगजी जल्दी से विंग के पीछे जाता है, जहाँ पे विंग वोमिटिंग कर रहा था बुरी तरह से, जहाँ पे वांगजी विंग के पेट पे बोले तो पीठ पे हाथ फेर रहे थे। विंग क्या हुआ है? तो विंग के तो शायद से लगता है कि मैंने कुछ गलत खा लिया ना इसके कारण। तो वांगजी से कहता है और विंग को पानी दे देता है, जिसके बाद जो है ना विंग वापस आता है। तो फैमिली मेम्बर पूछते तो जहाँ पे विंग बताता है कि शायद से उसने कुछ गलत खा लिया होगा इसलिए ऐसे कहता है। वी चांस से विकांक्षा सरन विंग के पास आती है और विंग के फेस को टच करते हुए चेक करती है और कहती है विंग कैसा महसूस हो रहा है बेटा? तो विंग कहता है मुझे अजीब लग रहा है मोम, अजीब सा लग रहा है। और ऊपर से जो है आज शीशन ने जो मेरी फेवरेट डिश बना के लाई है ना उसकी स्मेल भी मुझे अजीब लग रही है, ऐसे कहता है विंग। जहाँ पे उसकी मम्मी कहती है क्या सच में विंग? तो विंग कहता है हाँ। तो जो है ना मैडम लैन जल्दी से खड़ी होती है और विंग के पास आती है और विंग के हाथ को पकड़ लेती है। विंग कहता है क्या हुआ है? जहाँ पे मैडम लैन कहती है रुको, ऐसे कहती है और मैडम लैन विंग के नब्स को चेक करती है। जिसके बाद मैडम लैन के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और मैडम लैन कैंक्सा सरन को देखते हुए एक स्माइल करती है और हामी सी रिलाती है, जहाँ पे वो भी एक स्माइल करती है। तो विंग कहते हैं क्या हुआ है, आप दोनों स्माइल क्यों करे हो? जहाँ पे मैडम लैन कहती है कि विंग तुम प्रेग्नेंट हो। विंग कहता है हाँ क्या सच में? और वांगजी की ओर देखते हैं और वांगजी जो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और विंग को जाके जल्दी से हग कर लेता है और कहते हैं ओ माय गॉड हम दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं विंग, ऐसे कहता है। और विंग भी ये बात सुनने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद जो है ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और सभी लोग बहुत ज़्यादा हैप्पीली इन्जॉय कर रहे थे। जिसके बाद टाइम बीतते चले जाते हैं। विंग की प्रेगनेंसी स्टार्ट हो चुकी थी, जहाँ पे वांगजी को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता था विंग के मूड स्विंग्स के कारण। बोले तो विंग के जब मूड चेंज होते थे ना इसके कारण वांगजी को बहुत सारे स्ट्रगल का सामना करना पड़ता था। और विंग को जब भी गुस्सा आता था ना तो विंग उस सीसी का नाम लेता था और विंग जो ना वांगजी को बहुत बार गालियाँ भी देता था और कहता है कि जाओ तुम्हें वही पसंद होगी, अब तो मैं इतना ज़्यादा फूल चुका हूँ ना तो तुम्हें पसंद नहीं होगा करके ऐसे वैसे, और मैं ऊपर से ओल्ड हूँ, मैं तुमसे बड़ा हूँ इसलिए तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँगा, बहुत सारी चीज़ें जो ना विंग बोल देता था इमोशन के चलते हुए जो ना। और वांगजी को कुछ चीज़ें बुरी भी लगती थी बट वांगजी को पता था कि विंग अभी जो है ना इमोशनली स्टेबल नहीं है करके, वो अपनी फीलिंग को संभाल नहीं पा रहा है करके। और विंग जो है ना काम भी नहीं करता था, बहुत ज़्यादा आलसी हो चुका था। विंग ज़्यादातर जो है ना लेटा हुआ रहता था या कुछ चीज़ें पढ़ते पढ़ते वो सो जाता था और ज़्यादा कुछ खाता था। और विंग अगर ऑफिस में भी गया ना तो विंग वांगजी को ही लेके जाता था और वांगजी को जो ना विंग ने पूरी तरह से परेशान कर लिया था। विंग कभी भी वांगजी को कुछ भी लाने के लिए कहता था, वो चाहे आधी रात हो या आधा दिन, वांगजी विंग के लिए हमेशा रेडी रहता था। और विंग की मसाज करना, विंग की बॉडी की मसाज करना, उसके पैरों जो सूज चुके थे वो सारी चीज़ें हमारा वांगजी बराबर परफेक्ट हस्बैंड के तौर पे, परफेक्ट अल्फा की तौर के विंग के लिए सारी चीज़ें करता रहता था। और यहाँ पे ओमेगा जो है ना 7 महीने के बाद ही बर्थ दे देते हैं। तो यहाँ पे विंग को 7 महीने हो चुके थे इन सारी चीज़ों से गुजरते हुए और विंग ने सभी लोगों को परेशान कर दिया था। यहाँ तक कि जो है ना विंग लिली की आइसक्रीम भी खा लेता था और जो है ना लिली बहुत ज़ोर ज़ोर से रोती थी और लिली को जो ना विंग से गुस्सा आना स्टार्ट हो चुका था। और यानी लिली जो ना विंग के साथ रहती थी, विंग को अच्छी अच्छी बातें बच्चों के बारे में बताती थी, वो सारी चीज़ें ऐसे ही चल रही थी। और आखिरकार विंग के डिलीवरी का टाइम भी आ चुका था, जहाँ पे विंग जो है ना बेड पे बैठा हुआ था और जो है ना वांगजी पे चिल्लाते हुए कह रहा था तुम्हें कितनी बार कहा है उस सीसी को घर में मत लाया करो। जहाँ पे वांगजी कहते विंग मैंने कहा है ना वो मेरी दोस्त है सिर्फ और वो दोस्त के नाते यहाँ पे मिलने के लिए आती रहेगी, हम मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उसे मना तो नहीं कर सकता हूँ ना। विंग कहता नहीं तुम जानबूझ के लाते हो, तुम मुझे पसंद करते हो इसलिए तुम उसे यहाँ पे लाते हो और तुम उसके साथ मेरे पीछे पीछे भागने का एक प्लान बना रहे होगे, तुम दोनों कुछ भी करते होंगे तुम ऑफिस में। तो वांगजी कहते विंग वो मेरी सिर्फ एक कलीग है और एक फ्रेंड है और ऊपर से मैंने कहा था ना उसकी शादी भी हो चुकी है। तो विंग कहता मुझे यकीन नहीं हो रहा है, पर तभी विंग को दर्द होता है। तो वांगजी कहते क्या हुआ है विंग? विंग कहते लाजान जहाँ पे लाजान क्या हुआ है विंग? विंग कहता है जल्दी चलो। जहाँ पे लाजान कहते कहाँ? जहाँ पे विंग कहता है डॉक्टर के पास, मुझे लगता है बेबी आने वाला है, ऐसे कहता है। जिसके बाद वांगजी कहता क्या बेबी आने वाला है? ओ माय गॉड, मुझे क्या करना चाहिए? जहाँ पे विंग उसे देखते हुए तुम्हें मुझे हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, ऐसे कहता है। और लांसर कहता है ओके। और जो है ना लांसर जल्दी से विंग को उठाते हुए जो ना बाहर आता है और अपनी फैमिली से कहता है कि विंग का बेबी आने वाला है करके। तो सारे लोग रेडी हो जाते हैं, जिसके बाद चेंग कार को चलाते हुए जो ना विंग को हॉस्पिटल लेके लाया जाता है। जिसके बाद विंग ऑपरेशन थिएटर में था और विंग कुछ टाइम के बाद एक छोटे से प्यारे से नन्हे से बेटे को जन्म देता है। जिसके बाद जो है ना विंग तो थक चुका था ना, तो विंग तो सो चुका था और वांगजी अपने छोटे से प्यारे से बच्चे को देखता है ना, वांगजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं इतना छोटा सा प्यारा सा बच्चा देखने के बाद। और सारे फैमिली मेम्बर उस छोटे से बच्चे को मिलते हैं। जिसके बाद जो है ना विंग को भी 2-3 घंटे के बाद होश आ जाता है। जब विंग अपने बच्चे को देखता है, पहले जब वो होश में आया था ना तो उसे अपनी टमी जो ना फील ही नहीं हुई थी, विंग तो घबरा चुका था। बट वांगजी जब
अपने बच्चे को देख रहा था तो विंग को देखा था, विंग शौक के कारण। तो वांग जी ने विंग से कहा, विंग ने कहा मेरा बेबी। तो हमारे वांग जी ने अपने बेबी को दिखाया था और कहा था देखो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है और हेल्दी भी है करके। और विंग तो बहुत ज़्यादा खुश हो चुका था और विंग ने कहा था मैं लेना चाहता हूँ, ऐसे कहा था। और वांग जी ने फिर विंग को अपना छोटा सा प्यारा सा बेबी दिया था, जहाँ पे वांग जी ने कहा था विंग इसका नाम क्या रखेंगे, तुमने कुछ सोचा है? विंग ने कहा था लैन आयुआन, ऐसे कहा था, जहाँ पे लानजान तो बहुत ज़्यादा खुश हो चुका था। तो विंग ने कहा था कि हम आयुआन उसे प्यार से कहेंगे करके। तो हमारा वांग जी ऑफ कोर्स मान ही जाएगा हमारे विंग के लिए। और वो दोनों अपने बच्चे से बातें कर रहे थे और वांग जी विंग की ओर देखता है और विंग के लिप्स पे एक छोटा सा टैप करता है और कहता है तुम ठीक हो ना? तो विंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, ऐसे कहता है। तभी जो ना विंग की फैमिली जो बहुत सारे खिलौने लोग बहुत सारी चीज़ों के साथ जो ना विंग के कमरे में आ चुकी थी, जहाँ पे विंग सभी लोगों को दिखता है और भी विंग स्माइल करता है, मोम डैड आप क्या है ये सब? वो कहते हैं हमारे घर में एक छोटा सा नन्हा सा मेहमान आया है, उसके लिए गिफ्ट है। और सारे लोग जो ना शीचान, जंगशा, लिली और सभी लोग थे। लिली ने अपने हाथ में चॉकलेट लाई थी अपने छोटे से प्यारे से भाई के लिए। और जिनलिंग, यानली, जिंजुशान और सभी लोग थे। बोले तो टोटली पूरी फैमिली विंग की उस कमरे में थी और वो पूरी तरह से कमरा भी फुल हो चुका था। जहाँ पे विंग अपनी प्यारी सी इतनी बड़ी सी फैमिली देखता है ना, तो विंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट हमें कुछ दिनों के बाद दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग घर में आ चुका था अपने प्यारे से बेबी को लेके, जहाँ पे विंग का बहुत अच्छे से वेलकम किया जाता है, जहाँ पे विंग के बेबी का भी बहुत अच्छे से वेलकम किया जाता है। घर में एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है, जहाँ पे विंग तो बहुत ज़्यादा खुश था, जहाँ पे सभी लोग उस बेबी के साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं। जहाँ पे विंग तो जो ना बहुत थका हुआ था, बोले तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वो रेस्ट करना चाहता था, उसे बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रहा था। तो वांग जी इस पार्टी को ख़त्म करने के बाद विंग को कमरे में लेकर आता है और बेबी को विंग के साइड में रख देता है, जहाँ पे विंग जो है ना अपने बेबी को देख के स्माइल कर रहा था। जहाँ पे विंग कहता है लांसहान ये तुम्हारी जैसा ही है, शांत। जहाँ पे लांसहान विंग की ओर देखता है और कहता है क्या शांत? और मैं? तो विंग कहता है ओह सॉरी ये तुम्हारे जैसा नहीं है, ये तो मेरे जैसा है, शांत, ऐसे कहता है। तो वांग जी कहते हैं ऐसा कह सकते हैं, बट विंग तुम भी तो शैतान हो चुकी हो ना? तो विंग कहते क्या? नहीं मैं शैतान नहीं हूँ। तो वांग जी कहते तुम जानते हो तुमने इन 7 महीनों में मुझे कितना परेशान किया है? तो विंग एक स्माइल करता है और कहता हो सकता है मैंने तुम्हें परेशान किया हो, बट प्यार भी तो मैं तुमसे उतना ही करता हूँ ना। आई लव यू लांसहान, ऐसे कहता है। तो लांसहान विंग के पास आता है और विंग के फोरहेड पे किस करता है और कहता है आई लव यू टू, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग एक स्माइल करता है। वांग जी कहता है मैं चेंज करके आता हूँ, तुम भी चेंज कर लो, ठीक है? तो विंग हमें सीरियल आता है, जिसके बाद जो है ना विंग और वांग जी चेंज करने के बाद आते हैं, जहाँ पे हमारा वांग जी विंग के पास आ जाता है और बेबी को वो बीच में रख कर वो दोनों जो ना एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और अपनी आंखें बंद कर लेते, क्योंकि बेबी भी तो शांत से सो रहा था ना, तो वो तो ऑफकोर्स सोएंगे। विंग और वांग जी सो जाते क्योंकि ये रात का समय हो चुका था इसलिए। तो हम रात के 2 बजे के आसपास का सीन देखते हैं, जहाँ पे विंग के मेंशन से 2 लोग निकल रहे हैं बाहर, जो कार में बैठ चुके थे। और कार में बैठने के बाद एक खंडर टाइप विला, बोले तो एक घर के पास आ जाते हैं, जिसके बाद जो है ना वो दोनों लोग उस घर के अंदर जाते हैं और घर जो क्लीन था। और जैसा कि लास्ट पार्ट में आपने देखा ही होगा, हमारा विंग एक घर में गया था जिस घर में बहुत सारी फ़ोटोज़ लगी हुई थी। वो लोग भी उसी घर में आए थे और वो और कोई नहीं, वी चांसे और वी कांसा सरन थी। वो दोनों उस घर में आए थे और वहाँ पे वो फ़ोटोज़ को देख रहे थे, जहाँ पे वी कांसे आती है और उनकी आंखों में जो ना आंसू थे और वी कांसे को संभालते हुए थे, कांसे शांत हो जाओ। जहाँ पे कांसा सरन कहती है अगर उस टाइम पे हम अपने बच्चों को यानी जो विधान को जल्दी ढूंढ लेते ना, तो वो आज हमारे साथ होता, ऐसा कुछ हुआ नहीं होता। जहाँ पे कांसा सरन ऐसे कहते हैं, तो विचान से कहते हैं इसमें मेरी गलती है, मुझे बच्चों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था। हम अपने काम में इतने ज़्यादा बिजी हो चुके थे कि बच्चों के ऊपर ध्यान देना ही भूल चुके थे, इसलिए। जहाँ पे कांसा सरन विचान से कहती है आपकी नहीं गलती है, ये तो मेरा काम था बच्चों को संभालना। बट जहाँ पे कांसा कहते हैं कोई नहीं, वो अब खुश होगा। जहाँ पे कांसा सरन कहती है हाँ वो खुश होगा, क्योंकि विंग ने उसके लिए अपना रिवेंज जो लिया है उन लोगों से जिन लोगों ने उसके भाई को मारा था। तो कांसे बोले तो कांसे उसकी ओर देखते हैं और कहते हैं विंग को लग रहा होगा कि हमें नहीं पता है, बट विंग हमारा बेटा है, हम उसके बारे में सब कुछ जानते हैं। बट जब तक हमें विंग नहीं बताएगा, हम भी उसे इन सारी चीज़ों के बारे में कभी पूछेंगे भी नहीं। हम जानते हैं विंग कितना ज़्यादा अपने भाई को मिस करता है, हम जानते हैं। जहाँ पे कांसा सरन कहते हैं बट वो भी हमारी तरह अपनी फीलिंग्स को छुपाता है। और कांसा सरन वहाँ से फ़ोटो उठाती है और वहाँ पे जो है ना विजान और विंग की फ़ोटो थी। और कांसा सरन कहती है ये दोनों के दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, काश मैं उन दोनों को साथ में देख पाती, बट
वक्त को तो और कुछ मंजूर था, इसलिए जहाँ पे जो भी चांसेस जो ना कांगसा सर उनको हक करते हैं और कहते कोई बात नहीं, विंग तो है ना हमारे साथ, और विंग ने जैसा कहा था वो अपनी फैमिली को हमेशा साथ रखेगा, वो रख रहा है ना, और उसने खुद की भी एक फैमिली बना ली है, और मैं तो इसके लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो कांगसा सर कहते हाँ, क्योंकि वो मेरा ही बच्चा है तो मैं ज़रूर उसके लिए खुश होंगी ना, ऐसे कहती है। और वो दोनों एक दूसरे की ओर देखते और फोटो को और देखते हुए कहते विजान तुम जहाँ भी हो ना खुश रहना बेटा, हम तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और हमें माफ़ कर देना, ऐसे कहते हैं जहाँ पे वी कांगसे। और ऐसा करते हुए वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम मेंशन में चेंग को देखते। चेंग जो है ना अभी धीरे से अपने बेड से उतरता है, उतरने के बाद जो है ना डोर को बंद करता है, और डोर बंद करने के बाद वो उस मेंशन से बाहर आता है, जहाँ पे जो है ना गार्डन एरिया था ना वहाँ पे आता है। आने के बाद जो है ना वो फ़ोन करता है, मैंने जैसा कि कहा था उसे वहीं पे मार डालना, तुम लोग ऐसा कर लिया है ना। तो सामने से आवाज़ आती है कि हाँ हमने उसे मार डाला है, ऐसी आवाज़ आती है। तो वो कहता है तुम लोगों का अमाउंट तुम्हारे पास पहुंच जाएगा, ऐसे कहता है। और चेंग फ़ोन कट कर देता है और एक स्माइल करता है और कहता है जो कोई भी मेरे भाई को हर्ट करने की कोशिश करेगा ना वो जिंदा नहीं रहेगा, ऐसे चेंग कहता है। और चेंग जल्दी से जो ना अपने कमरे में आके लेट जाता है। अभी हम नेक्स्ट डे देखते हैं, जहाँ पे हमारा वांगजी उठ चुका था, क्योंकि बेबी छोटा सा प्यारा सा बेबी रो रहा था, इसलिए वांगजी उठ चुका था और विंग की ओर देख रहा था, जहाँ पे विंग तो घोड़े बेच के सो रहा था। जहाँ पे वांगजी जो है ना अपने छोटे से प्यारे से आयुन को मिल्क फीड करवाता है, यानी हमारे विंग के शर्ट को वो निकाल लेता है और विंग उसे विंग के ब्रेस्ट के पास उसके माउथ को रख देता है, जहाँ पे बेबी मिल्क पी रहा था। जहाँ पे वांगजी उसे देखता है, जहाँ पे विंग कितना ज़्यादा क्यूटली सो रहा था पाउट के साथ, जहाँ पे हमारा वांगजी को विंग को किस करने की इच्छा हो रही थी, बट विंग को अभी वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो जानता है कि विंग कितना ज़्यादा थका हुआ रहता है करके। जहाँ पे विंग को अपने चेस्ट के पास कुछ महसूस होता है ना, तो विंग धीरे से अपनी आइज़ को ओपन करता है और नीचे देखता है, जहाँ पे उसका छोटा सा प्यारा सा बच्चा था। जहाँ पे विंग एक स्माइल करता है और विंग तभी ऊपर की ओर देखता है, जहाँ पे वांगजी जो है ना बेड पे ऐसे ही लेट कर जो है ना हमारे विंग और अपने बेबी की ओर देख रहा था। जहाँ पे विंग कहते हैं लांजान क्या कर रहे हो, मैं तो डर ही गया था। तो लांजान कहते हैं क्या तुम मुझे देख के डर गए थे, तुम जानते हो ना मैं कितना ज़्यादा हैंडसम हूँ। तो विंग कहता है हाँ तुम एक हैंडसम और स्ट्रॉन्ग अल्फा हो, मैं जानता हूँ, तो तुम मुझे कैसे देख के डर सकते हो। तो विंग कहता तुम अचानक मेरे सामने आ गई ना। तो लांजा कहता मैं तो कब से यहाँ पे हूँ, तुम्हें नोटिस नहीं किया था। तो विंग कहता है छोड़ो, तुमसे बात करना ही बुरा है। तो वांगजी कहता है क्या अब तुम मुझसे बात करना भी नहीं पसंद। तो विंग कहता है लांजान ऐसे हरकतें क्यों कर रहे हो। तो लांजा कहता है क्या किया है मैंने। तभी जो बच्चा जो था ना इन दोनों की आवाज़ें सुनने के बाद जो ना वो जो एक स्माइल करना स्टार्ट कर देता है। तो विंग और लांजान अपने बेबी की ओर देखते हैं, जहाँ पे विंग अपने बेबी को देख के स्माइल करता है और लांजान भी खुद स्माइल करता है। जहाँ पे लांजान कहते देखो विंग हम दोनों की नोक झुक के बाद हमारा बेबी कितना हंस रहा है। तो विंग भी उसे देखते हुए कहता है हाँ, ऐसे कहता है। और इसी के साथ जो ये स्टोरी ना यहीं पे फिनिश हो जाती है, इसकी हैप्पी एंडिंग हो चुकी है। तो अभी जो नेक्स्ट स्टोरी आने वाली है ना उसके बारे में बता देती हूँ। इस स्टोरी का जो है ना मैंने पहले ही एक शॉर्ट अपलोड किया था। इस स्टोरी का नाम जो है ना टुगेदर, स्टोरी का नाम है यानी स्टिल टुगेदर, ऐसा नाम है इस स्टोरी का। जहाँ पे हमारा जो वुशियान बोले तो विंग एक डॉक्टर होगा और वांगजी एक पुलिस ऑफिसर होने वाला है। इसकी मैंने शॉर्ट पहले अपलोड की थी। उस शॉर्ट को जो है ना मैं बोले तो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप उसे चेक आउट कर सकते हो और आपको पता चल जाएगा मैं किस स्टोरी के बारे में बात कर रही हूँ। और उस एक शॉर्ट को देखने के बाद ही आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट स्टोरी में। उम्मीद करती हूँ कि वो भी स्टोरी आपको पसंद आएगी, ठीक है। वो रिवेंज वाली भी स्टोरी होगी और रोमांटिक, इमोशनल, सैडनेस, फनीनेस, हैप्पीनेस, जो कुछ भी है ना सारे इमोशन आपको उस स्टोरी में देखने को मिलेंगे, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको वो स्टोरी पसंद आएगी। तो प्लीज़ ये स्टोरी का आज लास्ट पार्ट है ना, तो बहुत सारे कमेंट कीजिएगा, बहुत सारे कमेंट, और इस स्टोरी को टाटा बाय बाय कहिएगा। और इस स्टोरी का आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। एंड थैंक यू गाइस।